ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, ये लास्ट जो है आपका प्रैक्टिस सेट है मैकेनिक डीजल का। ये सेमेस्टर 2 में पूछे गए प्रश्न हैं, यानी प्रीवियस ईयर है, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, ठीक है। मैकेनिक डीजल ये जो है अगस्त 2018 में सेमेस्टर 2 में पूछे गए हैं। ये सारे के सारे जो है प्रश्न 50 प्रश्न होंगे इसमें, और सभी इंपॉर्टेंट होंगे। जो वीडियो हम दिए हैं इसी को जो है आप रिवीजन करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे प्रश्न जो है इसी वीडियो से आपको आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। चलिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इंजन की वजह से कम पावर पैदा कर पाता है। तो यह जो है दोषपूर्ण इग्निशन टाइमिंग की वजह से जो है कम पावर पैदा कर सकता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टर मोटर को के माध्यम से चलाया जाता है। तो यह जो है गियर ड्राइव के माध्यम से चलाया जाता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ग्लो प्लग होता है, ग्लो प्लग होता है तो कंब्यूशन चैम्बर में स्क्रूड किया हुआ। तो ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा। एक 4 स्ट्रोक इंजन में एक पावर स्ट्रोक पैदा करता है, एक पावर स्ट्रोक पैदा करता है तो क्रैंकशाफ्ट के 2 रेवोल्यूशन में। किसी इंजन में स्ट्रोक की लेंथ होती है, स्ट्रोक की लेंथ होती है तो क्रैंक के थ्रो की दोगुनी। तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, किसी पेट्रोल इंजन के ईंधन की उच्च खपत की वजह से हो सकती है, की वजह से हो सकती है तो कार्बोरेटर से फ्यूल के लीकेज की वजह से हो सकती है। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। इंजन का स्ट्रोक होता है, इंजन का स्ट्रोक होता है तो ये जो है आपका टीडीसी और बीडीसी के बीच की दूरी। तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, किसी पेट्रोल इंजन में हवा और ईंधन का मिश्रण में जला करता है, में जला करता है तो ये सिलेंडर में जला करता है। तो ऑप्शन जो है आपका सी आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस प्रकार के इंजन में सबसे लंबा क्रैंकशाफ्ट होता है, सबसे लंबा क्रैंकशाफ्ट होता है तो इन लाइन इंजन में। तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। किसी डीजल इंजन में ईंधन और हवा दोनों एक साथ में मिश्रित होते हैं, मतलब किस जगह पे मिश्रित होते हैं तो कंबक्शन चैम्बर में मिश्रित होते हैं। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। डीजल इंजन में ईंधन को के माध्यम से सुलगाया जाता है, के माध्यम से सुलगाया जाता है तो ये जो है आपका कंप्रेस्ड हवा के तापमान के प्रभाव के माध्यम से। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्रैंकशाफ्ट के मुख्य जर्नल और क्रैंक पिन के बीच एक छेद के उद्देश्य से ड्रिल किया जाता है, के उद्देश्य से ड्रिल किया जाता है तो कनेक्टिंग रॉड बेयरिंग को लुब्रिकेंट करने के उद्देश्य से। तो ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, को कायम रखने के लिए स्कैवेंजिंग की जाती है, स्कैवेंजिंग की जाती है तो यह जो है पावर आउटपुट। ऑप्शन ए आंसर होगा। किसी टर्बोचार्ज्ड इंजन में एयर प्रेशर को से चलाए गए टरबाइन कंप्रेसर के माध्यम से बढ़ाया जाता है तो ये जो है आपका एग्जॉस्ट गैसेस। तो ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा। किसी एसआई इंजन में स्पार्क प्लग आग छोड़ता है, बिल्कुल आग छोड़ता है बिल्कुल तो पिस्टन के टॉप तक पहुंचने से पहले। तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्रैंकशाफ्ट बियरिंग को 2 हाफ में बनाया जाता है क्योंकि वे होते हैं तो बदलने से में आसान। तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। एक रिस्ट पिन जोड़ता है, एक रिस्ट पिन जोड़ता है तो पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से। तो ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। कंबक्शन चैम्बर के बीच का क्षेत्र होता है, के बीच का क्षेत्र होता है तो पिस्टन के टॉप और टीडीसी के बीच होता है। तो ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। सभी पेट्रोल इंजनों में एक खाली जगह वाल्व इनटेक एयर के वॉल्यूम को नियंत्रित करने के लिए होता है तो यह जो है आपका थ्रोटल वाल्व इनटेक एयर के वॉल्यूम को नियंत्रित करने के लिए होता है। तो ऑप्शन बी आंसर होगा। किस प्रकार के इंजन में अधिकतम फ्यूल एफिशिएंसी होती है तो यह जो है आपका रेडियल इंजन में। तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। डीजल साइकिल में कंबक्शन पर होता है तो ये जो है स्थिर प्रेशर पर होता है। ऑप्शन ए आंसर होगा। स्पार्क तब होता है जब इग्निशन स्विच ऑन होता है। तो ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेकर पॉइंट्स कैम से खोले जाते हैं और के द्वारा बंद किए जाते हैं तो यह जो है स्प्रिंग के द्वारा बंद किए जाते हैं। ऑप्शन ए आंसर होगा। टैकोमीटर किसी डीजल इंजन में का मापन करता है तो किसका मापन करता है तो ये जो है इंजन का आरपीएम का। तो ऑप्शन जो है सी आंसर होगा। निम्न लिखित में से कौन एक किसी डीजल इंजन के फ्यूल सिस्टम में इंजेक्टर के ठीक स्थित रहता है तो ये जो है आपका फ्यूल फिल्टर। तो ऑप्शन जो है सी आंसर होगा। निम्न में से डीजल इंजन इंजेक्टर किस पार्ट को ईंधन डिलीवर करता है तो यह जो है आपका इंजन सिलेंडर को डिलीवर करता है। ऑप्शन सी आंसर होगा। किसी डिस्ट्रीब्यूटर किस्म के पंप में ईंधन की इंजेक्शन की टाइमिंग को के जरिए नियंत्रित किया जाता है तो कैम रिंग के रोटेट करने के जरिए। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। किसी डीजल इंजन पर दिए गए इंजेक्टर का कार्य को इंजेक्ट करना होता है
को इंजेक्ट करना होता है, तो ये जो है सिलेंडर में ईंधन को इंजेक्ट करना होता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, किसी स्पार्क प्लग के मैप को से समायोजित किया जाता है, से समायोजित किया जाता है, तो ये जो है अर्थ इलेक्ट्रोड को मोड़ने से, तो ऑप्शन जो है आपका डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, इंजन कूलिंग सिस्टम में फैन का कार्य के लिए होता है, किसके लिए होता है, फैन का कार्य किसके लिए होता है, तो रेडिएटर के भीतर हवा को खींचने के लिए, तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। थर्मोस्टेट का उद्देश्य इंजन को रखना होता है, तो क्या रखना होता है, तो वांछित तापमान पर रखना होता है, ऑप्शन डी आंसर होगा। कूलिंग सिस्टम में थर्मोस्टेट कहाँ स्थित होता है, तो कहाँ स्थित होता है, तो इंजच वाटर जैकेट और हेडर होज के बीच, तो ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 33 नंबर, इंजन संप में ऑयल लेवल का संकेत कौन सा पार्ट देता है, कौन सा पार्ट देता है, तो डीप स्टिक, ऑप्शन डी आंसर होगा। पिस्टन पिन का उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है, तो पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ना उद्देश्य होता है, ऑप्शन डी आंसर होगा। इंजन में प्रयुक्त होने वाले दो तरह के लुब्रिकेटिंग सिस्टम है, इंजन में प्रयुक्त होने वाले दो तरह के लुब्रिकेटिंग सिस्टम है, तो कौन कौन है, तो ये जो है आपका स्प्लैश और प्रेशर, तो ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा। रेडिएटर कोर से बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, तो ब्रास से बनाया जाता है, ऑप्शन डी आंसर होगा। किसी डीजल इंजन में एक क्लॉग्ड नोजल का परिणाम होता है, तो क्या परिणाम होता है, तो ये जो है इनमें से कोई नहीं परिणाम होता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। डीजल इंजन में सुपर चार्जिंग को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो बूस्टिंग कहा जाता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। बड़े डीजल इंजनों में किस प्रकार के फिल्टर का उपयोग होता है, किस प्रकार के फिल्टर का उपयोग होता है, तो इम्पिंजमेंट फिल्टर्स, ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर, छोटे डीजल इंजनों में एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को से बनाया जाता है, क्या से बनाया जाता है, तो कास्ट आयरन से बनाया जाता है, ऑप्शन ए आंसर होगा। मफलर का वॉल्यूम आमतौर पर होता है, आमतौर पर होता है, क्या होता है, तो इंजन के डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम से 6 से 8 गुना, तो ऑप्शन जो है बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एग्जॉस्ट सिस्टम में कार्बन का जमा होना होता है, तो ये जो है आपका बैक प्रेशर को बढ़ाएगा, जमा होना बैक प्रेशर को बढ़ाएगा। आगे, किसी प्रेशर कैप में एक होता है, तो प्रेशर और वैक्यूम वाल्व होता है, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन एक किस्म का थर्मोस्टेट है जिसका उपयोग आमतौर पर आधुनिक इंजनों में होता है, तो वैक्स पेलेट टाइप, तो ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। यदि थर्मोस्टेट स्टक क्लोज्ड है तो इंजन जो है आपका ओवरहीट हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है बी आंसर होगा। डीजल इंजन में किसके दौरान अधिक स्मोक को उत्सर्जित करता है, तो ये जो है आपका एक्सेलरेटिंग के दौरान जो है अधिक स्मोक को उत्सर्जित करता है, तो ऑप्शन जो है सी आंसर होगा। निम्न में से कौन सा फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का उपयोग मूल रूप से प्रायोजित बड़ी स्टेशनरी और मरीन इंजनों में किया गया, तो ये जो है आपका एयर इंजेक्शन, तो ऑप्शन जो है ए आंसर हो जाएगा। किसकी वजह से कोई एग्जॉस्ट स्मोकी ब्लू हो जाता है, तो ये जो है आपका कंबक्शन चैम्बर में अधिक तेल के जलने से, तो ऑप्शन जो है सी आंसर होगा। आगे देखिए, सोलेनाइड की सीरीज वाइंडिंग आमतौर पर से बनी होती है, किससे बनी होती है, तो लचीले तार से बनी होती है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इंजन स्टार्ट नहीं होता है, इसकी वजह होती है, तो फ्लोट का पंचर होना, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये जो है आपका प्रीवियस ईयर जो है सेमेस्टर 2 का था, और हम जो भी प्रश्न दिए हैं ऑब्जेक्टिव रूप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी 6-7-8 वीडियो है सभी इंपॉर्टेंट है, आप सभी रिवीजन जरूर 1-2 बार करके जाइएगा, क्योंकि अधिकांशतः प्रश्न जो है यहीं से आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए अगर आगे देखते हैं, और भी जो है वन लाइनर के रूप में जो है कुछ क्वेश्चन हम आपको लघुतरीय ढंग से करवाने का प्रयास करते हैं। बाकी जो है इसको आप रिवीजन जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।